फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक हमें एरे दिया होगा जिसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स होंगे 0, 1 एंड 2, एंड हमें इस एरे को सॉर्ट करना है विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में कि कैसे क्या है। ठीक है, ओके, सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एंड व्हाट आर द वेज जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so as you can see we have to sort an array of 0, 1 and 2s. okay, so इसमें हमें एक array दिया होगा जिसमें हमें 0, 2 और 1 के एलिमेंट्स विद डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दिए होंगे। ठीक है, और हमें इसे एट द एंड सॉर्ट करना है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। सो अभी यहाँ पे ना फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास इनपुट में क्या क्या है। हमें इनपुट में n लेना है, एक एरे लेना है। ठीक है, ये इनपुट में आएगा, और फिर हमें आउटपुट में क्या करना है, एक एरे रिटर्न करना है। ठीक है, या फिर जो एलिमेंट है एरे में उसको प्रिंट करना है। तो हम बेसिकली सीन करके n लेंगे एंड हम एरे को इनपुट लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ठीक है, हम देखेंगे कोड में क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको सॉल्व करने के मोटा माटी तरीके कितने हैं। ठीक है, सो सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे फर्स्ट तो सॉर्टिंग है। ठीक है, सेकेंड क्या हो सकता है कि हम ये जो एरे है उसमें 3 फॉर लूप लगाए। ठीक है, और हर एक फॉर लूप में फर्स्ट फॉर लूप में सिर्फ हम 0 को प्रिंट करें, सेकेंड फॉर लूप में सिर्फ 1 को प्रिंट करें, और थर्ड में हम सिर्फ 2 को प्रिंट करें। ठीक है, सो 3 डिफरेंट फॉर लूप यूज करके हम इसको कर सकते हैं, जो मैंने जस्ट भी एक्सप्लेन किया है। थर्ड वे क्या है पता है कि हम यहाँ पे 0 का काउंट ऑफ 0, 0 काउंट, 1 काउंट एंड 2 का काउंट हम कैलकुलेट करें। ठीक है, और बेस्ड ऑन दी काउंट हम अगेन एलिमेंट्स को इंसर्ट करें एक एरे में और प्रिंट कर दें। तो ये थर्ड अप्रोच है, काउंटिंग अप्रोच। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट कि हम ये क्या है, बिकॉज ये बहुत सिंपल है। एंड लास्ट वन इज यूजिंग पार्टीशन। ओके, यूजिंग पार्टीशन। सो ये 3 जो है ना, ये काफ़ी ईजी है, और ये तो अलाउड ही नहीं है बिकॉज हमें कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज नहीं करना है। और ये तीनों में हम एक फॉर लूप यूज करके नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 फेजेस या फिर 3 पासेस हमें यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अप्रोच बन जाता है यूजिंग पार्टीशन। ओके, तो इस वीडियो में हम पार्टीशन के थ्रू सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो बिफोर वी मूव ऑन वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पार्टीशन का एल्गोरिथम क्या है, एक एक्सपेक्टेशन सेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल मूव है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक फाइल हम डिफाइन कर लेते हैं, सॉर्ट 0, 1, 2 cpp। सो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्टीशन को समझते हैं। ठीक है, पार्टीशन होता है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें एक एरे दिया होगा। ठीक है, उस एरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे। सो लेट्स टेक दिस एरे। ठीक है, अभी ये एरे है हमारे पास। अभी यहाँ पे हमें इसको पार्टीशन करना है 3 डिफरेंट पार्ट्स में। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा, इसमें सिर्फ जीरोज होंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या होगा, इसमें सिर्फ 1 होंगे। थर्ड पार्ट क्या होगा, इसमें सिर्फ 2 होंगे। ठीक है, तो ये 0 पार्टीशन 1 और 2। अब हमें कन्वर्ट करना है इसे इस फॉर्म में। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब आते हैं सेम क्वेश्चन को हम वापस डिफाइन करते हैं। सो मैं बोलूँगा कि मेरा जो 0 का पार्टीशन है, ठीक है, 0 पार्टीशन जो है उसकी जो रेंज होगी ना, वो 0 से 0 to j के बीच में होगी। ठीक है, जो 1 का पार्टीशन होगा उसकी रेंज में कहूँगा कि इसकी रेंज होगी j to i-1।
ठीक है। एंड जो मेरा 2 का पार्टीशन होगा उसकी मैं रेंज कहूँगा कि वो k2 k+1 टू एंड तक होगी, ठीक है। सो एंड मतलब क्या, तो इस एरिया का एंड ये है, तो ये जो इंडेक्स है यहाँ तक, ठीक है। सो फर्स्ट समझते हैं कि ये j, i और k क्या है। तो i, j और k क्या है, हमारे 3 पॉइंटर्स है, ठीक है। हमारे क्या है, 3 पॉइंटर्स है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि i और j को हम कहाँ पे रखेंगे, इंडेक्स 0 पे, और k को हम कहाँ पे रखेंगे, इंडेक्स k पे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में i की वैल्यू 0 होगी और k की भी 0 होगी, और सॉरी i की भी 0 होगी, j की भी 0 होगी, और k n-1 होगा बिकॉज वो लास्ट है, ठीक है। तो इस एरे के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 10th पे होगा, फेयर इनफ। अब यहाँ पे 3 रूल है, ठीक है। रूल क्या है पहले वो समझते हैं कि हमारा रूल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है कि एरे ऑफ i, ठीक है, उसके 3 पॉसिबिलिटी, या तो वो 0 होगा, या तो एरे ऑफ i 1 होगा, या फिर एरे ऑफ i 2 होगा, ठीक है। अगर एरे ऑफ i 0 है तो हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है इसको, i और j को, और हमें i को प्लस प्लस करना है और j को प्लस प्लस करना है, ठीक है। इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू 1 तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिर्फ i को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू 2 तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है i कॉमा k को, और सिर्फ k को डिक्रीमेंट करना है। तो यहाँ पे समझ लो कि जो हमारी पूरी कहानी है, इसका जो मेन हीरो है वो कौन है, वो i है, ठीक है। i कैसे हीरो है, बिकॉज एरे ऑफ i है, राइट। तो अगर, और i की रेंज क्या है, 1 पार्टीशन है, ठीक है। तो जहाँ पे भी एरे ऑफ i इक्वल टू 1 होगा तो वहाँ पे हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज हम i को में से स्वैप करेंगे, ठीक है। तो k is the kind of leader of partition of 2, similarly 0 is the leader of partition of j, ठीक है। एक स्टोरी है, समझ लो। तो अगर एरे ऑफ i 0 और 2 हुआ ना, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, अपने मेन हीरो से स्वैप करना है, किसको, j को और k को। अगर 0 हुआ तो स्वैप i एंड j, अगर k 2 हुआ एरे ऑफ i तो हमें क्या करना है, स्वैप i एंड k, फेयर इनफ, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जब हम i और j को स्वैप करेंगे तो हमें दोनों को इंक्रीमेंट करना है, i को भी j को भी। और जब हम i और k को स्वैप करेंगे तो हमें सिर्फ k को डिक्रीमेंट करना है और i को कुछ नहीं करना है। और जब i इक्वल टू 1 होगा तो हम i को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। आई होप रूल समझ में आ गए गेम के, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टार्ट। अब हम ये क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश कर, मतलब थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। अब हम डिफाइन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने क्या किया, ठीक है। तो हमने एक एरे डिफाइन किया था, 1 1 0 0 2 2 0 0 2 2। तो हमने कहा कि यार k मेरा यहाँ पे होगा, i यहाँ पे होगा, मतलब i और j यहाँ पे होंगे, ठीक है। ये i है, ये j है। अब क्या करते हैं कि अब अंडरस्टैंड करते हैं कि i कहाँ पे है, एरे ऑफ i क्या है, एरे ऑफ i 1 पे है, राइट। तो जब एरे ऑफ 1 होता है तो हम क्या करते हैं, हम एरे ऑफ i 1 होने पर हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, i को प्लस प्लस करते हैं, राइट। और अगर एरे ऑफ i 0 हुआ तो हम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, किसको, 0 किसका एरिया है, j का है, तो हम स्वैप करेंगे i और j को। जब हम 0 को स्वैप करते हैं तो हम i को भी इंक्रीमेंट करते हैं और j को भी इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। वैसे जब एरे ऑफ i इक्वल टू 2 होता है तो हम क्या करते हैं, हम स्वैप करते हैं, किसको, i और k को, बिकॉज 2 का लीडर कौन है, k है, और फिर k को हम डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। टूल समझ में आ गए गेम के। अब वो गेम खेलते हैं, कैसे खेलेंगे दिखते हैं। तो i इक्वल टू 1 है, चुपचाप हम i को इंक्रीमेंट करेंगे और i यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो i अभी इंडेक्स 1 पे है, अभी अगेन i क्या है, 1 है, तो अगेन हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, i यहाँ पे आ जाएगा। अगेन i 1 है, i को इंक्रीमेंट करेंगे, i यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम i इक्वल टू, एरे ऑफ i इज इक्वल टू 0, फिर क्या होगा, रूल लिखेंगे। रूल में क्या दिया हुआ है भाई, एरे ऑफ i 0 हुआ तो हमें स्वैप करना है i और j को, एंड देन i को भी इंक्रीमेंट करना है, j को भी इंक्रीमेंट करना है। मतलब
हमें इन दोनों को स्वैप करना है। तो जब हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो फिर क्या होगा, 0 1 1 1 0 2 2 0 0 2 2, ठीक है। और जब मैं आई को इंक्रीमेंट करूँगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा, मतलब मेरा आई यहाँ पे आ जाएगा और जे मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फेयर इनफ। जैसे ही मेरा आई यहाँ पे आया, अगेन आई क्या है, 0 है, और जब 0 हो तो रूल क्या है, 0 का लीडर कौन है, जे। तो जे और आई को स्वैप करना है, आई को इंक्रीमेंट करना है, जे को इंक्रीमेंट करना है। फिर क्या होगा, फिर हम 0 1 1 फिर हम स्वैप करेंगे, ठीक है। किसको स्वैप करेंगे, 1 को 2 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और आई इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद आई कहाँ पे चले आएगा, आई इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, और जे इंक्रीमेंट होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फेयर इनफ, ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा पता है कि आई इक्वल टू 2। अब 2 का रूल क्या है कि 2 का लीडर कौन है, के, तो हमें के और आई को स्वैप करना है और के को डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो आई 2 पे है, के कहाँ पे, के तो अभी भी यहीं पे बैठा हुआ है, राइट। स्टार्ट तो हमने उसको वहाँ से किया था, है ना। तो अब हम के और आई को स्वैप करेंगे, तो फिर उसमें क्या होगा, 0 0 1 1 1 2 2 0 0 2 2, और हमारा डिक्रीमेंट होके कहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा, और आई वहीं पे रहेगा। क्यों, क्योंकि आई को हमने इंक्रीमेंट नहीं किया, कुछ किया, राइट। तो आई यहीं पे होगा। अब अगेन आई 2 है, के 2 है, ठीक है। आई 2 है, के 2 है, अगेन आई 2 पे है, मतलब वापस हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो हम स्वैप करेंगे, फिर क्या होगा, के डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, आई वहीं पे रहेगा, ठीक है। अगेन आई क्या है, 2 पे ही ना, मतलब वो हिला तो है नहीं वहाँ से। फिर क्या होगा, फिर आई और के में स्वैप होगा। जब आई और के में इस बार स्वैप होगा, फिर क्या होगा, ये जो यहाँ पे वो है क्या है, 2 रिप्लेस होगा, मतलब स्वैप होगा 0 से, है ना। एंड देन हम उसको ऐसे लिखेंगे और फिर के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और आई वैसे के वैसे रहेगा। जैसे ही आई कहाँ पे होगा यार, आई वापस 0 पे रहेगा। और हमारा जे कहाँ पे था, जे तो हमारे इस यहाँ पे था ना, इस 1 पे था। तो आई देखिएगा क्या है, जे, तो जे के हिसाब से रूल क्या होता है, हमें स्वैप करना है आई और जे को, दोनों को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हम इनको स्वैप करेंगे। जैसे हम इनको स्वैप करेंगे तो फिर क्या होगा, 0 1 1 1 2 0 2 2 2, ठीक है। तो हमारा जे क्या होगा, वो इस 2 पे आ जाएगा, सॉरी आई हमारा 2 पे आ जाएगा और जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब बहुत ही इसका अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जे यहाँ पे है, सॉरी हमारा के यहाँ पे, आई यहाँ पे। अगेन 2 आया, रूल के हिसाब से हमें दोनों को स्वैप करना है, ठीक है। और आई को वहीं पे रखना है और जे को चेंज करना है, ठीक है, ठीक है। सो वही करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम वापस से हम उसे करेंगे, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। सो 0 0 0 आई 1 1 1 2 1 0 2 2 0, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा, उसके बाद क्या होगा, के यहाँ पे आ जाएगा और आई भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। बिकॉज आई की पोजीशन तो चेंज नहीं होगी और जे भी यहीं पे रहेगा। अगेन यार, जैसे ही आई यहाँ पे होगा, के यहाँ पे होगा, आई की वैल्यू क्या हो गई, एड ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और जे हमारा यहाँ पे विश्राम लगा था। तो अभी हमें क्या करना है, रूल लिखना है। रूल क्या है, एड ऑफ आई इक्वल टू 0 हुआ तो हमें क्या करना है, आई और जे को स्वैप करना है। तो हम स्वैप करेंगे। जैसे ही हम उसे इस बार स्वैप करेंगे, उसमें क्या होगा, 0 0 0 0 1 1, ठीक है, 1 2 2 2, ठीक है। जैसे मैं ऐसे इंक्रीमेंट करूंगा, इसे आई को, आई 2 पे आ जाएगा, ठीक है। और जे इस 1 पे रहे, के इस 1 पे रहेगा, ठीक है। और सब चीज़ें नॉर्मल होगी और जे यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ना इसकी एंडिंग कंडीशन क्या है। एंडिंग कंडीशन ये है ना कि जिस टाइम पे मेरा जो आई है वो क्रॉस कर ले जे को। देखो अभी यहाँ पे आई मेरा 2 पे है बट जे मेरा 1 पे है, ठीक है, आफ्टर स्वैपिंग। बिकॉज जब मैंने आई और जे को स्वैप किया था तो के चेंज नहीं हुआ था, राइट। तो मेरा के यहाँ पे और मेरा आई यहाँ पे। तो जब भी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो जब भी मेरा आई, whenever I is greater than k, ठीक है, और whenever I is greater than k, उस केस में क्या होगा, उस केस में
जैसे ही आई ग्रेटर होगा उस केस में हम क्या करेंगे, हम स्टॉप कर देंगे, और जिस पॉइंट पर हम स्टॉप करेंगे उस टाइम पे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एल्गोरिथम इन नटशेल। इसको हम वापस कोड करने का रिपीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट कोड दिस आउट। सो अभी यहाँ पे हम कोड पे ध्यान देते हैं। तो कोड में हमने क्या किया, इनपुट डिफाइन किया। ठीक है, एंड देन हमने एरे डिफाइन किया और एरे को इनपुट लिया। ठीक है, तो उसमें कुछ ज़्यादा फैंसी किया नहीं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमें एन लेना है और एरे लेना है, तो हमने भी वहाँ पे वही किया है। ठीक है, तो वी हैवंट डन एनीथिंग एज सच एज फैंसी एज सच। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड थोड़ा डिटेल में हमने क्या किया यहाँ पे इनपुट में। ठीक है, सो हमने इनपुट लिया है एन को विद द हेल्प ऑफ सेम, हमने एरे डिफाइन किया है यहाँ पे, फिर हमने एरे को इनपुट लिया विद द हेल्प ऑफ आइटरेटर। ठीक है, फेयर इनफ, यही किया है। अब क्या करना है हमें, हमने एरे डिफाइन किया, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे i इक्वल टू 0, j इक्वल टू 0, बिकॉज हमने डिफाइन किए थे कुछ रूल्स राइट कि i और j स्टार्टिंग में होंगे, देन k इक्वल टू n-1। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, आइटरेट करना है जब तक कि i इज लेस देन इक्वल टू k। द मोमेंट i बिकम्स ग्रेटर देन k हमें स्टॉप करना है। ठीक है, तो हमने उसके हिसाब से यहाँ पे कंडीशन लगा ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे 3 रूल्स थे राइट कि यार अगर इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू 1, तो 1 में बहुत सिंपल था, हमें क्या करना था कि हमें सिर्फ i को इंक्रीमेंट करना था। ठीक है, इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो 0 में 3 मीटर कौन था, j था, तो j जब आएगा तो हमें क्या करना है, स्वैप करना है किसको, एरे ऑफ i को एरे ऑफ j से। ठीक है, जब हम एरे ऑफ i को j से स्वैप करते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, हम दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एक बार हमने ये किया, उसके बाद क्या था, एरे ऑफ i इक्वल टू 2, जब 2 आता है एरे ऑफ i तो उसमें टीम लीडर कौन होता है, k होता है। जब k होगा मतलब जब लीडर i के अलावा कोई और होता है तो हम स्वैप करते हैं उस i के साथ। ठीक है, तो जब हम एरे ऑफ k को स्वैप करेंगे i के साथ, उसके बाद क्या होगा, हम k को डिक्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और हम ऐसे कर तो ये हमारे रूल्स डिफाइन हो गए, हमने गेम कर दिया। उसके बाद क्या होगा, हमें एरे को प्रिंट भी करना है राइट, तो हम प्रिंट कैसे करेंगे, हम प्रिंट को अगेन आइटरेट करके करेंगे। अब आइटरेट कैसे करेंगे, जैसे हमने आइटरेट करके इनपुट लिया था वैसे ही हम आउटपुट को प्रिंट करेंगे। फेयर इनफ, तो सी आउट i n लाइन, सिंपल। सो एज यू कैन सी ये हमारा हो गया कोड, अब इसे हमें रन करना है सिंपली। ठीक है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू ऑफ n, लेट्स एंटर 9, वैल्यू ऑफ एरे 1 1 1 2 2 2 0 0 0 0। ठीक है, so as you can see array is sorted 0 0 0 1 1 1 1 1. So this is the simplest explanation that you can ever get on the YouTube. Okay, let me just quickly revamp whatever we have done with the help of theory. तो हमने theory में क्या समझा था
कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है, आई जे के। आई और जे क्या होंगे, इनकी शुरुआत बहुत हम्बल होती है, इसलिए ये लोग क्या होंगे स्टार्टिंग में 0 पे होते हैं, ठीक है। के टॉप पे होते हैं, इसलिए वो स्टार्ट ही करता है कहाँ से, n-1 से, मतलब एकदम एंड से। और एरे में 3 टाइप के वैल्यूज होंगे, राइट, आइदर 0, आइदर 1 या फिर आइदर 2। जब एरे 1 होगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंक्रीमेंट करना है आई को। जब 0 होगा तो 0 का लीडर कौन है, जे है, जिसे हमने देखा था। 2 का लीडर कौन है, के है। जब लीडर आई के अलावा कोई और भी हो तो हम क्या करते हैं, सीधा स्वैप करते हैं आई को किससे, उसके साथ जो लीडर होगा, तो यहाँ पे के था। और जब हम के को स्वैप करते हैं तो हम के को माइनस भी करते हैं, ठीक है। और जब एरे ऑफ आई 0 होता है तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे आई को जे से, और स्वैप करने के बाद हम दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं, राइट। तो वही है दोस्त। और जैसे ही हमारा आई ग्रेटर बन जाता है किससे, के से, हमें स्टॉप करना होता है, तो हमने यहाँ पे भी वही किया, आई 0 जे 0 के n-1, और आई इज लेस देन इक्वल टू के, आई इज इक्वल टू 1, तो हमने इसको प्लस प्लस किया। आई जैसे ही 0 था हमने उसको क्या किया, हमने स्वैप किया और फिर दोनों को इंक्रीमेंट किया। जैसे ही आई इक्वल टू 2 है तो हमने आई और के को स्वैप किया और के को डिक्रीमेंट किया। तो यही है पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप you all have liked it, so just subscribe the channel, like the videos, and you can tell me your queries in the comment section. So that's it everyone, that's it